अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा, यानी कि अनपढ़ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक। कि हमारा ये नबी जो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ये उम्मी है। उम्मी किसे कहते हैं? अल्लज़ी ला यक़रा व ला यक्तुब, जो न लिख सके न पढ़ सके, हुवल उम्मी। अल्लज़ी ला यक़रा व ला यक्तुब, जो न लिख सके न पढ़ सके, उसको कहते हैं उम्मी। एक बात बताओ, कोई आदमी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो ये उसके हक में ऐब है कि कमाल है? ऐब है। कहते हैं वो अनपढ़ है, न लिख पाता है न पढ़ पाता है। दूसरों के हक में उम्मी होना, अनपढ़ होना नक्स है, ऐब है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अनपढ़ होना, उम्मी होना ऐने कमाल है। हर चीज को याद कर ले। तो नबी उम्मी, कौम उम्मी, और उसमें एक रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। अब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अल्लाह चाहता तो सिखा सकता था, चूंकि मक्का के अंदर को ये हजारों लाखों डॉक्टर ईमान ले को आना, इस्लाम कबूल करना। क्यों? उस जमाने में अल्लाह के रसूल कोई स्कूल को नहीं गए, क्या भी BA BSc नहीं पढ़े, हेबर्ट थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। को ये हजारों लाखों डॉक्टर ईमान ले को आना, इस्लाम कबूल करना। क्यों? उस जमाने में अल्लाह के रसूल कोई स्कूल को नहीं गए, क्या भी BA BSc नहीं पढ़े, हेबर्ट थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। उम्मी है, लिखना पढ़ना ना जानता। उम्मी पता किसे कहते? उम्मी, माँ वाला, माँ वाला, उम्मीयुन, माँ वाला। सुभान अल्लाह। माँ जो बच्चा माँ की गोद में होता है, उसको उम्मी कहते हैं। वो बच्चा ना पढ़ना जानता है, ना लिखना जानता है, ना बोलना जानता है, ना सुनना जानता है। ठीक है, तो इसलिए कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और उससे पीछे हदीस को कटें तो 5 दफा इक़रा आया है। इक़रा, जिब्रील ऐसे शीट लेकर पढ़िए या रसूल अल्लाह, इक़रा मा अना बिक़ारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। फदम्मनी हद। लिहाजा मोहम्मद साहब जो पढ़े लिखे आदमी थे, ये दुनिया की पहली ऐसी कौम है जो अपने ही पैगंबर को ये कहती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो जाहिल आदमी थे। तो बहुत वक्त पहले बंटी भाई हमारे मिलने वाले हैं। ये मैं दुकान पे बैठा था, कब्बसी की दुकान है आपकी, तो वहाँ पर बैठा था मैं। तो वहाँ पर इन्होंने आकर मुझसे ये कहा था, शायद आपको याद हो तो, और ओलमा इसकी उस आयत का तर्जुमा भी यही करते हैं, दीगर ओलमा, इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा मैंने पढ़ा वो जो इकरा वाली आयत है, इकरा बेस में रब्बे का जी। तो वहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि उसका तर्जुमा ये करते हैं कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक वीडियो देखी भी मैंने, तो एक गैर मुस्लिम है, तो वो गैर मुस्लिम की वो चालू होती है वीडियो, तो वो बोलने लगता है, कहता है कि ये कैसी कौम है, हम लोगों के बारे में बोलता है कि जो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इनके पैगंबर को ये बोलते हैं कि अनपढ़ थे। तो तर्जुमा उम्मी का माना वहाँ पर अनपढ़ से लिया गया, जबकि एक आयत करीमा और है जिसके अंदर उम्मी का माना वहाँ पे अल्लाह पाक ने 9 जगह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 जगह 10 जगह तारीफ ही करी है कि बेशक ये अर्श के नजदीक कुव्वत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, अमानतदार हैं। अल्लाह ने तो तारीफ ही की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आपका जो नाम मुबारक है वो अल्लाह पाक। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब हुजूर के बारे में अगर ये अकीदा रखा जाए कि हुजूर अनपढ़ थे, तो उसे क्या कहेंगे आप? मुझसे इन्होंने कहा था बात, मैं बहुत दिनों से बंटी भाई के इंतजार में था। नहीं, एक बार में वहाँ पर आसिफ भाई और हम बैठे हुए थे, तो यही वाली जो आयत करीमा थी, इसके बारे में आपने मुझसे कहा था। अरे ये तो अपन आपसे दिक्कत है, ये तो क्या है कि साथ है ना, ये सब तुम्हारे था, जैसे कि आप आए, आपने मस्जिद में नाम दिखाया। मेरी बात तो सुनिए, जैसे भाई ने मेरे से यूँ कहा कि मैं बहुत तहे दिल से इज्जत से बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हम सब ईमान वाले हैं, है ना। अब बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपका फरमाने वाली शान है कि जब तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो,
जब तक दुनिया की हर शे से अपने माँ बाप से बढ़कर मैं ना महबूब हो जाऊं। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर उस आयत का ये तर्जुमा करेंगे अपन कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम से कम 12-13 उलमा मैंने सुने हैं कि वो इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। बड़े बड़े उलमा सऊदी अरब की इधर उधर उन्होंने तर्जुमा किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर वही लेकर आए, अभी आप मुझसे कहें ये कन्नड़ के अंदर कन्नड़ भाषा है, सुना है, मेरी बात तो सुनिए आप, ये कन्नड़ भाषा है। मेरे हिसाब से ना तो आपको आती होगी ना मुझे आती नहीं। आपने कहा पढ़िए, मैं कहूँगा क्या पढ़ूँ, या तो मैं वो ये बोलूंगा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ये फरमा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ता। उम्मी का माना, तो वहां पर जब आप मुझसे बार बार बोलोगे तो मैं तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, 10वीं मरतबा तक ये बोलूंगा मुझे नहीं पढ़ना आता, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया वहां पर, या उधर जाकर जब आपसे ये कहा गया कि पढ़िए, तो सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं, फिर कहा कि पढ़िए, फिर सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं। लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा कि पढ़िए रब के अपने हुक्म से, अपने रब के हुक्म से, वैसे पढ़ना चालू कर दिया, तो अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो वो तो दूसरी तीसरी चौथी बार में भी पढ़ेगा ही नहीं ना। तो हमारा अब इसका जवाब मैं ये देता हूँ आपको, अल्लाह करे आपकी भी इस्लाह हो, मेरी भी इस्लाह हो, और जो कुछ बोलने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करे। अब मैं बंटी भाई से बहुत दिनों से इस बात की तलाश में था, अब उसके बारे में अब मेरी बात तो सुनिए। अरे वो दो हजरत आए बाशरा हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके सामने अगर ये बात हो तो आप भी भाई हो, ये भी भाई हैं, और हम हुजूर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं जो मखलूक में सबसे अफजल है। अब वहाँ पे अल्लाह पाक फरमाता है कि ये किताब मुबीन है, कुरान करीम, इसमें हमने हर खुश्क व तर चीज का बयान, यहाँ तक कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला सब इसमें हमने जमा कर दिया। उसके बाद में अगली आयत में आता है कि हमने ए हबीब जो आप न जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, ये कुरान भी आपको हमने सिखाया। तो कुरान में सारी चीजों का बयान आ गया, सब कुछ, और सिखाने वाला अल्लाह, पढ़ाने वाला अल्लाह। तो हुजूर को अगर हम ये बोलेंगे, उस्ताद ने रखा कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो फिर ईमान मुकम्मिल कैसे हुआ ये बताइए आप मेरे। आज हिंदू मजाक बना रहा है भाई, हिंदू वो क्या नाम है उसका, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, वो ये बोल रहा है कि ये कैसी कौम है जो हुजूर के बारे में ये कहती है कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अरे मखलूक में आप तो ये बताइए मेरे को, मखलूक में हुजूर से बढ़कर कौन है? कोई है? कोई नहीं है ना। अब अगर मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं बोलूं पढ़ा लिखा है, बंटी भाई बोलेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये बोलेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब पढ़ा लिखा होगा। तो ये कैसी बात है कि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते? आप बताइए। कुरान हदीस की बात है, कुरान की तो कुरान नहीं, कुरान हदीस को सही उलमा इकराम को बयान करते हैं अपन, वो बात है, अपनी बात है मामले में। जी, क्या नाम बोलिए? मेरा नाम है साहब अब्दुल वाहिद कुरैशी। देखो भाईजान, मैं भी इतना कुछ भी जानने वाला नहीं, खाली इसी चीज को सीखने के लिए अपन निकले। देखो ये कारोबार है, मेरा भी कारोबार ऐसा किसी वहीं पे था, अब उस कारोबार को छोड़ के काय के लिए निकले? ताकि अल्लाह के नबी की जिंदगी हम सीखे। अल्लाह के नबी की जिंदगी सीखे तो फिर हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ना, मेरी बात तो सुनिए आप, ये लोगों अपनी आवाजों को पस्त करो मेरे हबीब की बारगाह में, वरना तुम्हारे अमल कहाँ बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें शऊर भी नहीं, खबर भी ना होगी। तो हुजूर का अदब सबसे अव्वल है, काम धंधा रोजगार, ये बात और तमाम इबादत के पहले हुजूर का अदब सबसे पहले है। और ये मेरी बात सुनिए आप हजरत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बारी ताला पाक परवरदिगार आलम फरमाता है। उसके बाद में सूरह एजाब जो आयत नंबर 22 है, अब मैं आपको हुजूर की शान एक आयत करीमा से बता दूं। वैसे तो कुरान के पन्ने पन्ने में अल्लाह ताला ने हुजूर की शान बयान करी है, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालों से खिताब है ना, तमाम फरिश्ते और अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद सलाम भेजता है या नबी तुम पर, ए ईमान वालों तुम भी भेजा करो, खूब खूब भेजा करो। ईमान वालों से खिताब है, उम्मत में ईमान वालों से खिताब है। अल्लाह ताला फरमा रहा, इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं किताबुत तफसीर जिल्द 6 के अंदर कि जब हम सलात लफ्ज अल्लाह की तरफ निस्बत करते हैं तो उसका माना ही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम फरिश्तों के इजमा में, फरिश्तों की तादाद कितनी अल्लाह बेहतर जाने, करोड़ों अरबों कितने हैं, उनके इजमा में मतलब उनकी तमाम फरिश्ते वहां पर मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मेरे हबीब की हमदो सना फरमाता है। इमाम बुखारी किताबुत तफसीर के अंदर लिखा है, मैं अभी लाके बता दूंगा आपको। तो पन्ने पन्ने पे हुजूर का। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल आप बुखारी मुस्लिम उठा के देख लें, मन रब्बों का, इस रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा रब कौन है?
اس کے بارے میں تمہارا دین کیا ہے. لیکن تیسرا سوال کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا جانتا تھا, کیا کہتا تھا, مطلب تو جب تو زندہ تھا جب تو کیا کہا کرتا تھا. آپ بتائیے. قبر کے 3 سوالوں میں سب سے اہم سوال یہ ہے, دونوں سوال جو پوچھے جا رہے ہیں وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے, پریزنٹ ٹینس. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو جب زندہ تھا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ادھر اللہ تعالیٰ ہما وقت فرشتوں کے اجماع میں تعریف بیان کرتا ہے, اور ادھر ہم اگر صبح سے اٹھ کے اس طریقے سے بات کریں گے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, حضور کل کی بات نہیں جانتے تھے, تو یہ نبی کی توہین تو ہوگی نا بھائی میرے. یہ بتائیے نا آپ. جی آپ ماشاءاللہ آپ کے اتنا علم تو ہمیں بھی نہیں ہے, اور آپ کافی علم والے لگ رہے ہیں. نہیں میں طالب علم ہوں بھائی جان, طالب علم ہوں. بس میری ایک تمنا ہے کہ حضور کی عظمتیں, حضور کی عظمتیں, اور اب اسی لیے بہت اونچی بات ہے. لیکن اور اچھا اتنی بات نہیں بھائی جان, میں نے اتنی بات اس لیے کری, آپ بیٹھیے میں چائے منگواتا ہوں. میں نے اتنی بات صرف اس لیے کری کہ آج سے 4 سال پہلے یہ بنٹی بھائی نے مجھ سے وہاں پر بنٹی بھائی نے مجھ سے آ کر یہ کہا تھا اقرا, عربی میں دیکھ کے پڑھ پاؤں گا, مجھے وہ آیت حفظ نہیں ہے, مطلب پڑھیے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ کیا پڑھوں, پڑھیے کیا پڑھوں. لیکن تیسری بار میں آپ نے پڑھنا چالو کر دیا. اب جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ تیسری بار میں کیسے پڑھے گا. صحیح بات. آپ بتائیے میرے کو. بتا بالکل فرمائیے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اتنا ماشاء اللہ اللہ نے اتنا علم دیا, اور اللہ آگے بھی آپ کے علم کے اندر اضافہ کرے, آمین, دن پہ دن کرے. تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا ماشاء اللہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری امت کے اندر کوئی اختلاف باقی نہ رہے, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ میری امت ایک ساتھ عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو, اس کے اندر یہ دعا قبول نہیں ہوئی. کون سی والی؟ کون سی؟ اختلاف والی. یہ آپ صحیح کرنا اس کے تو بتائیں گے کہ ہاں یہ دعا. جی آپ فرمائیے. ہاں فرمائیے. تو امت کے اندر یہ ثابت ہے جی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, سارے مسلمان چاہے یوں ہو جائے ایسے ایک مٹھی, اس کے باوجود بھی اختلاف کہیں نہ کہیں باقی رہے. اور اس کے علاوہ آپ اور تھوڑی تحقیق کریں گے صحابہ کے زمانے کی, تو صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں کوئی ہمارے جیسے واٹس ایپ گروپ تو نہیں تھے, ایک چیز کو ڈال دیا سب کے پاس وہی بات پہنچ جائے گی. ایک بات سے دوسری بات جب دوسرے انسان سے بولی جاتی ہے تو بات میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جاتی ہے نا. اور کمیونیکیشن بھی اس ٹائم کچھ نہیں تھے, پرنٹ کلچر نہ میڈیا کچھ بھی نہیں تھا. تو صحابہ کے اندر بھی اختلاف پائے گئے. ٹھیک ہے, الگ الگ صحابہ الگ الگ زمانے کے اندر, کوئی نبی سے کس زمانے کے اندر ملا, کوئی نبی اس زمانے کے اندر ملا جب شراب حلال تھی, جب پردہ اتنا نازل نہیں ہوا تھا, نماز ساری نازل نہیں ہوئی تھی, کوئی نبی سے بعد کے زمانے میں ملا, اور دنیا اتنی بڑی کونے کونے میں صحابہ پہنچے, تو ان کے اندر بھی اختلاف تھا صحابہ کے اندر, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ صحابہ سے شاگرد. یہ تھوڑی سی آپ کی بات روک کے بولوں گا حضرت میں, صحاباؤں کی جو زندگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحاباؤں کی جو زندگی ہے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کے لیے ہمیں منائی ہے. وہ اس لیے منائی ہے کیونکہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے, اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ فرما لیا. اب نہیں انٹرفیئر یہ کہ جیسے ان میں جو اختلاف تھے اس کو وہیں رکھیں اپن, جیسے جنگ صفین ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمجھنا تو پڑے گا لیکن آنا تو وہیں پڑے گا نا بھائی. لیکن بات کریں گے ملاقات کے لیے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں, آپ برا نہیں مانیں. نہیں بھائی جان میں برا نہیں, آپ تو میرے چاچا کی عمر کے, ہو سکتا ہے پاپا کی عمر. نہیں میری بات تو سنیے, سفید داڑھی ماشاء اللہ. ہاں میری بات سنیے, میرا یہ کہنا ہے کہ جو صحاباؤں کی بات آئی نا, اپن وہاں سے مطلب بطور نمونہ زندگی عمل جو آپ کے رہے اس پہ بات کر رہے ہیں آپ, ان میں اختلاف رہے, تو ان میں اختلاف جو بھی رہے اللہ کے تو علم میں تھے, ہمارے اختلاف بھی اللہ کے علم میں. میری بات تو سنیے, وہ بھی اللہ کے علم میں ہے, لیکن فائنل فیصلہ کہاں پایا, قرآن مبین کے اوپر. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا, اسی لیے ان کے آگے لگتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ اجمعین لگتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے ان کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ فرما لیا. اب ہماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ہماری کوئی ایسی, ہم کوئی بھی وہاں سے اگزامپل نہیں لے سکتے کہ مطلب جنگ صفین ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ, تو شیعہ خارجی رافضی جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانو تشریح کرتے ہیں, اور امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صحاباؤں کی شان میں کوئی گستاخی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ فرما لیا. ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ اللہ کے ولی, اللہ کے رسول کے صحابی اور انبیاء رسول جتنی بھی پاک ہستیاں رہی ہیں سب کی تعظیم اور توقیر کریں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا, قرآن حدیث نے دلیل دی. اب اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے اختلاف, آپ نے پھر یہ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اختلاف جو ہے وہ بھی اللہ کے علم میں تھے, ہیں اور رہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اختلاف کے بارے میں آپ کو ترمذی شریف کی حدیث ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ عقیدہ بھی سمجھیے آپ,
सरकार ने फरमाया ना कि मतलब जो मेरे और मेरे सहाबाओं का अकीदे पर होगा, है ना। अब सुनिए आप, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए, जो माजी मतलब पास्ट, बिल्कुल पास्ट की बात भी बता रहे हैं, उसके बाद में जो मुस्तकबिल वो भी बता होंगे, दिया। फ्यूचर टेंस वो भी बता रहे हैं। अब सहाबाओं का ईमान देखिए, सहाबा ये फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हक पर कौन होगा? तो कहते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कहते हैं हक पर कौन होगा? सरकार फरमाते हैं जो मेरे और मेरे सहाबाओं के तरीके पर होगा। ठीक है, तो सहाबाओं के तरीका हुजूर अल्लाह ने भी आपके साथ में रिदवान रदी अल्लाह ताला ने हमें कहने के लिए कहा। उसके बाद में सहाबाओं का गारंटी ले रहे हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो सहाबाओं के तरीके पर होगा। तो ये फिरके वाली जो बात है ना, ये तो 73 फिरके वाली हदीस बिल्कुल मौजूद है, किसी का भी इस पे इख्तिलाफ नहीं है। अब रही बात कि मतलब कौन सा तरीका ऐसा होगा, तो सहाबा जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट की भी बात बता रहे हैं, और सहाबाओं का ईमान ये है कि वो पूछना या रसूलुल्लाह हक पर कौन होगा, मीन्स फ्यूचर, आगे की बात। तो सहाबाओं का ईमान के जो हो चुका और जो होने वाला है, उसी के बाद में कुरान की आयत ले लें अपन कि ए हबीब जो आप न जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, माँ काना वमा यकून का बयान सिखा दिया, जो हो चुका और जो होने वाला है सब कुछ सिखा दिया। तो ईमान हमें ये रखना है कि हुजूर का अदब ही ईमान है। बुखारी की हदीस पेश करी मैंने आपके सामने, और जो अजियत देते हैं कुरान में फिर आयत मौजूद है, जो अजियत देते हैं रसूल अल्लाह को, वो अजियत दर हकीकत अल्लाह को होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बंटी भाई का खाली मैंने जवाब दिया है, आप तशरीफ रखें, चाय मंगाएंगे हम। नहीं, अरे आप उनसे पूछिए, इंशाअल्लाह ताला अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा। ये बताना बहुत अच्छा। मैंने भाई को पूरी बात कही। अब के हिसाब से इंसान ध्यान करता है कि 20 मिनट के अंदर आपको मेरी बात सुनिए, साथी का दुआ में बैठे रहते हैं। मेरी बात तो सुनिए आप, इसका एक मुख्तसर से जवाब दे देता हूँ। साथी बयान में बैठे रहते हैं, मेरी बात तो सुनिए, इसके लिए अपन अलग सा है, अलग से बात हो जाएगी। मैं मेरी बात सुनिए, अपन कितने भी तवाफ कर लें, कितने भी तवाफ कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, मेरी बात तो सुनिए आप, कितने भी तवाफ कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, कितनी भी अपन तबलीग जमात में चले जाएं, तमाम खैर की बातें कर लें, अगर अकीदे पे कोई गड़बड़ है, अकीदे के ऊपर, और खास तौर से अकीदे की जाते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, तो भाई कोई भी इबादत काम नहीं आने वाला। अकीदत का तो है, तो अकीदत का मामला तो हुजूर के बारे में क्या अकीदा रखते हैं आप? हुजूर पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं जानते थे? ये बता जाइए मेरे को, आप बता जाइए। तो ये अभी इन्होंने कौन सी बात करी आपसे? मैंने तो अपन ईमान वाले हैं, अपन ईमान वाले भाई है, जब तक ईमान वाले नहीं देगा, अब जो वो समझ लो अच्छा ईमान वाला, अगर आप अकीदे वाले अच्छे वाले हो, तो आप जब तक जिंदा रहोगे जब तक ये कयामत नहीं आएगी इंशाल्लाह। बस इसी तरीके से सबको मान के चलो। जो इख्तिलाफ है ऐसा थोड़ी कि यार ये ईमान वाले नहीं होंगे, इनका अकीदा ये वो बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, फिर बारगाह रिसालत में फिर मैं हदीस पेश कर देता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए, ये भाई लोग आए हैं, वो बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे हैं, मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ। एक बात सुन लीजिए, बुखारी की रिवायत है, कुछ माले गनीमत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, आप तकसीम फरमा दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माले गनीमत को तकसीम फरमा रहे है ना। इतने में एक शख्स आता है, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन जबल खवेसरा, उसका नाम भी याद है मेरे को। वो शख्स आता है और आगे इस तरीके से उंगली उठाता है यूं करके, या मोहम्मद इंसाफ करो। हुजूर फरमाते हैं, मतलब आपके माली गनीमत तकसीम करने के ऊपर हुजूर फरमाते हैं, इस जमीन के ऊपर अगर मुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन हो सकता है? अल्लाह की खबरों का अमीन हूं मैं, यानी ये सोने के पहाड़, ये पूरी दुनिया सोने और हीरे की कर दी जाए। तो एक बात बताइए मेरे को, जो अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह ताला की बात जो चलकर वहां से आई है, और वो यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्बे अतर पर आती है, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं तो उसकी खबरों का अमीन हूं इस दुनिया में। तो वो यूं कहता है, वो शख्स यूं कहता है कि इंसाफ करो, इंसाफ करो। और बाकायदा उसका पूरा शरीयत का पेकर था, पूरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, जुब्बा था, नमाजों का पाबंद था, ऐसे पुष्ट दे के चला गया। किनको? हुजूर को पुष्ट दे के चला गया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने तलवार निकाली, कहते या रसूलुल्लाह इसकी गर्दन मार दूंगा। ईमान वाले हैं फारूक आजम रजी अल्लाह ताला, ईमान वाले हैं ना, जब तो तलवार निकाली। आप ताजीम करते हैं ना उनकी, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला की। लेकिन उस शख्स के बारे में क्यों तलवार निकाली? क्योंकि गुस्ताखी करी वहां। इंसाफ से काम करो। तो हुजूर की गुस्ताखी अल्लाह की गुस्ताखी भाई, इस पे अकीदा हमें सही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब चीजें कामयाब है। और फिर क्या फरमाया उसके पीठ देने के, जब वो पुष्ट दे के से गया, साहबा के नाम रजी अल्लाह ताला से हुजूर फरमाते हैं, नहीं मत मारो, नहीं तो लोग बोलेंगे मुसलमान ने मुसलमान को मारा। इसकी पुष्ट से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेकिन उनके कुरान और हदीस हलक के नीचे नहीं जाएगा।
और वो पुष्ट देके गया, गुस्ताखी करके गया। किस शे की कमी थी यहाँ पर? सब कुछ था, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब था उसके पास में, लेकिन क्या थी? जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं कर सका स्पॉट पे, उसकी वजह से वो पूरा खवारिज करार दिया उसको। भाई अगर आप इजाजत दे तो मैं जी बिल्कुल फरमाइए। अभी अपन वहाँ बात कर रहे थे कि आप तहकीक करेंगे, इस चीज़ से पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की कि मेरी उम्मत के अंदर इख्तलाफ ना हो, तो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल नहीं हो। तो बाकी दुआएं बहुत सारी दुआएं कबूल हुई, तो इस तरह की दुआएं कबूल नहीं हुई। अभी हम लोग जो लिख रहे 4 महीने में